हेलो बच्चों, आज हम जो है एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट चालू करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अच्छे मार्क आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2009 और 14 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है एक राउंड टेबल है। देखिए एक राउंड टेबल हमने यहाँ बनाया है। यहाँ एक राउंड टेबल है। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। देखिए यहाँ 6 डिजाइन है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन गिवन फिगर, जैसा कि दिए गए फिगर में दिखाया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 35 सेमी, इसका रेडियस भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 35 दे दिया है। देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन। यहाँ पर बच्चों क्या निकालना है कि इस डिजाइन का हमको एरिया निकालना है। जो ये डिजाइन, ये जो हमने देखिए ये जो ब्लैक किया गया है, ये यही डिजाइन है। इसी का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम कैसे एरिया निकालेंगे? देखिए अब यहाँ पर कितने जो है डिजाइन है, यहाँ 6 डिजाइन है और इक्वल है। तो देखिए अगर हम ये करें, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ पर देख लें तो एंगल कितना बनेगा। जैसे यहाँ एंगल की बात करें तो कितना एंगल बनेगा? देखिए टोटल एंगल कितना होता है। जैसे टोटल एंगल की बात करें, यहाँ पर टोटल सेंटर टोटल एंगल कितना बनता? यहाँ एंगल बनता 360 का मतलब क्या? 360 का बनता। हम मान लेते हैं थीटा है। तो अगर हमको थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल कितना है? यहाँ पर टोटल एंगल की बात करें तो 360 डिग्री का है। तो अब इसके बाद ये सोचिए कि हमें बस यही ये जो ए वाला है हमारा डिजाइन, यहाँ ये आर्क होगा, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। तो इस आर्क के द्वारा देखिए, और हर आर्क देखिए इक्वल है। देखिए यहाँ पर भी ए आर्क, ए आर्क, जो 6 डिजाइन में जो आर्क आ रहा है सब इक्वल है। तो यहाँ पर जो एक आर्क के द्वारा देख लेते हैं कितना एंगल बन रहा है, उतना सबके लिए बनेगा। तो अगर हम थीटा बराबर निकालें तो देखिए 360 अपान कितने हैं? 6 है, 6 इक्वल है। तो हम 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो गया? ये 60, ये 60 थीटा इक्वल टू। अब ये देखिए, अब ये पूछ रहा है कि जो है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। हमें टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। और यहाँ पर रेडियस कितना दिया है? आर का वैल्यू दिया है 35 सेमी दिया है। अब ये देखिए ये डिजाइन यही हमको निकालना है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या हुआ है? ये तो सेगमेंट है। ये क्या है? देखिए समझ लीजिए, जैसे ये क्या है? हमारा सेंटर है। तो यहां से जब मिला देंगे, यहां से मिला देंगे तो रेडियस, ये रेडियस होगा। तो रेडियस और ये क्या है हमारा? ये जैसे आर्क है, ये तो आर्क हुआ। तो ये पूरा हम एरिया जब लेते हैं तो इसको सेक्टर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो आर्क है, मतलब ये सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं हम लोग, जो आर्क है और ये कार्ड, आर्क और जो कार्ड के बीच में एरिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब यहां पर हमें क्या निकालना है? सेगमेंट का एरिया। क्या निकालना है? सेगमेंट का एरिया। अगर एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, और कितने सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है। अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, और कितने सेगमेंट है यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है।
तो 6 सेगमेंट बन रहे हैं। तो अगर एक सेगमेंट का अगर हम एरिया निकाल लें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल सेगमेंट जो यहाँ सेगमेंट जो बन रहा है आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया आ गया, मतलब इस जो डिजाइन है उसका एरिया आ गया। तो देखिए अब एंगल तो हमने मालूम कर लिया कि एक आर्क है जो यहाँ पर देखिए ये पहला आर्क है, इसके द्वारा कितना एंगल है वैसे सबके लिए बनेगा। तो हम मालूम कर लिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए अब निकालना क्या है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे। अब टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे तो सोचिए यहाँ होता क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमने ये सर्कल है और ये जो है रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ देखिए आर है। अब ये पूरा ये जो आर्क देख रहे हैं ये और जो ये रेडियस देख रहे हैं ये तो पूरा सेक्टर हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेगमेंट। ये यही सेगमेंट होता है, जो कार्ड हो गया और जो ये आर्क हो गया। आर्क और कार्ड के बीच में जो एरिया बन रहा है ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट होगा। तो हमें सेगमेंट का यहाँ एरिया निकालना है। तो सोचिए, तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, सेक्टर का। देखिए सेक्टर का एरिया निकाल लें, सेक्टर का मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया आ जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यही लिखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पर का टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन का मतलब लिखेंगे। तो देखिए ये कितने हैं, 6 है, 6। अब निकाल लेते हैं 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ये सेगमेंट। देखिए हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ वन सेगमेंट लिखिए, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट माने एक सेगमेंट का कितना एरिया होगा। तो जब एक का हम निकाल लेंगे और कितने हैं 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमें निकल जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां से यहां लगाइए। अब देखिए अब ये 6 हो गया। अब देखिए सेक्टर का हमने कहा था सेक्टर, ये यहां देखिए यहां से लेके यहां तक का एरिया सेक्टर बोला जाता है। माने रेडियस और आर्क के बीच में जितना भी एरिया माने इससे जो बाउंडेड है उसको हम सेक्टर का एरिया बोलेंगे। तो सेक्टर क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल लिया इसका। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बन गया। अब देखिए अब करेंगे क्या, यहां पर 6 इंटू 6 ब्रैकेट में है, थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए 60 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर माने हो गया 35 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर माने 35 का स्क्वायर इंटू साइन 60, यहां से निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब लेकिन ये बोला है कि पाई का वैल्यू रखना है। पाई का वैल्यू हम रखेंगे 3.14 और जो √3 आएगा उसका वैल्यू इतना रखना है। तो देखिए ये बोल दिया है प्रश्न में पहले से। देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में यहाँ 1/6 इंटू 3.14। अब यहाँ 35 इंटू 35 इंटू 35 माइनस
1/2, अब यहाँ 2 बार करेंगे 35 इंटू 35। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब ये बोला है। अब देखिए यहां से हम करेंगे क्या? अब इसके बाद हम जो है अब इनको कैलकुलेशन जो है अब हम करेंगे। अब इसके बाद जो है थोड़ा जगह कमी पड़ गई, अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस 6 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। देखिए यहाँ से चलेंगे, वही चीज हम यहाँ ला रहे हैं। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू 1/6 है, इंटू 3.14 है, 35 इंटू 35, और 6 का जब इसमें करेंगे तो इसमें भी तो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटू 6, 35 इंटू 35, और √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू कितना रखना था? 1.732 हमको रखना था। ये हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 से करेंगे तो यहाँ 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हमने √3 का वैल्यू रख दिया 1.732, इसके बाई 2 था। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो बनेगा ये बनेगा 3.14 35 इंटू 35 माइनस, अब देखिए यहाँ 3/2 यहाँ लिख ले रहे हैं, 3/2 इंटू 35 1.732। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये देखिए 35 इंटू 35 इसमें भी है, 35 इंटू 35 इसमें भी है, तो इसमें क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे अब जो है कॉमन लेंगे तो 35 इंटू 35 हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पर 3.14 बचा, और यहाँ से ये भी निकल गया तो यहाँ बचा 3/2 इंटू 1.732। अब देखिए अब करेंगे क्या यहाँ से, अब जो है यहाँ से इसको हम काट देंगे, तो यहाँ कट जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा, अब देखिए अब ये आ जाएगा 35 इंटू 35, अब ब्रैकेट में 3.14 माइनस 3 इंटू 0.86 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, अब यहाँ हो गया 35 इंटू 35, अब इसमें देखिए अब 3.14, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखिए 2.598 आएगा। देख लीजिए 3 छक्का 18 की 8, 3 छक्का 18 को 19, और 8 3 24 1 25, और पॉइंट लगा देंगे, तो इतना हो गया। अब देखिए इसमें माइनस कर देंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे, तो देखिए जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 इंटू 35। अभी 3.14 में से अगर हम 2.598 जब निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 0.542 आएगा। अब अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिएगा
तो आपका जो आएगा वैल्यू 663.95, ये क्या था, एरिया था, तो यहाँ सेमी में था तो सेमी स्क्वायर। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और भी हम अच्छे अच्छे लाएंगे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे।